स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 5 जनवरी सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, निर्णय, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर ले पहली बार आए तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 5 जनवरी, 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर गलियारे में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धीरे धीरे लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले 1 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों की उन सभी महिलाओं को प्रति महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद देने की सूची में शामिल किया जिनकी उम्र 23 साल या इससे ज़्यादा है। एक ऐप के जरिए पंजीकरण कराया। अब तक लगभग 10 लाख महिलाएं पंजीकरण कर चुकी हैं। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1,80,000 रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों की उन महिलाओं को शामिल किया है जिनके बच्चों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। ये अंक 2025 में हुई परीक्षाओं के लिए जाएंगे। जिन बच्चों में खून की कमी दूर हुई है, ऐसे बच्चों की माताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। ऐसी लगभग 1,25,000 महिलाएं हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि यह योजना भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में शामिल की थी, मगर तब कोई शर्त नहीं थी। इसका खूब फायदा चुनाव में भाजपा को मिला। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका बजट में प्रावधान किया, मगर अफसरों को यह योजना तैयार करने में समय लगा और अक्टूबर 2025 से इसे लागू किया गया। गलियारे में कहा जा रहा है कि यह योजना ऐसी है जिससे महिलाएं सीधे जुड़ती हैं। हालांकि अभी तक 1,80,000 रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के सभी महिलाएं इस योजना में शामिल नहीं की गई है, मगर आने वाले समय में दूसरे चरण में 1,80,000 रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के सभी महिलाओं को शामिल किया जा सकता है। ऐसी महिलाओं की अनुमानित संख्या 10 लाख से ज़्यादा हो सकती है। गलियारे में यह भी चर्चा हो रही है कि जब 1,80,000 रुपये तक की सालाना आय वाली परिवारों की महिलाएं इसमें शामिल हो जाएंगी तो तीसरे चरण में आय की सीमा 3 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। चर्चा यह भी हो रही है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को हरियाणा में भाजपा सरकार की यह योजना पसंद आ रही है, क्योंकि हरियाणा में महिलाओं को हर महीने सरकार 2100 रुपये की आर्थिक मदद देती है। यह अलग बात है कि सरकार ने अभी लाभपात्रों से कहा है कि अगर वे चाहें 2100 रुपये में से 1100 रुपये डिपॉजिट यानी हर महीने एफडी में 1100 रुपये जमा रहेंगे और शेष राशि महिला के खाते में पहुंचती रहेगी। गलियारे में कहा जा रहा है कि भाजपा को अब चुनाव जीतना गया है। इसी कड़ी में महिलाओं के खातों में सीधे सरकारी पैसा डालने की योजनाएं इस प्रकार से बनाई जा रही हैं कि भाजपा को सीधा फायदा चुनाव में हो। वैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री आवास पर लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है। यह एक ऐसा स्थायी फीचर बन गया है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नायब से सीधा मुलाकात कर सकता है। तो ये लाडो लक्ष्मी योजना की से बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धीरे धीरे कर रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोनीपत, गोहाना, जींद के बीच देश की हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें सामान्य किराया लगेगा। जींद से सोनीपत का सफर 25 रुपये में किया जा सकेगा और सोनीपत से ट्रेन बदलकर 1 घंटे में 10 रुपये में पैसेंजर ट्रेन से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। यहाँ 8 कोच और इंजन पहुंच चुके हैं। इसमें यात्रियों को मेट्रो ट्रेन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रविवार को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने जींद स्थित हाइड्रोजन प्लांट का दौरा कर तैयारी की समीक्षा की। देर रात आरडीएसओ की टीम पहुंचेगी, वहीं ट्रायल का समय तय करेगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन से 25 रुपये में पहुंचेंगे जींद से सोनीपत। जल्द ट्रायल होगा, मेट्रो ट्रेन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम, उत्तरी बर्फीली हवाओं ने मैदानों की तरफ रुख कर लिया है। हरियाणा में अब दिन व रात के तापमान में भारी गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार 7 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान 0 से नीचे जा सकता है। तो हरियाणा में 7 के बाद 0 से नीचे जा सकता है रात का पारा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि पिछले पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा एनसीआर दिल्ली में निचले स्तर के साथ साथ ऊपरी स्तर पर भी कोहरा छाया हुआ था। इस वजह से रात के तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही थी। अब हवाओं की दिशा उत्तरी बर्फीली हो गई है। ऐसे में अब सर्दी और सताएगी। 8 से 10 तक कुछ स्थानों पर बेहद घना कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी अपडेट मौसम से। ठंड की चपेट में अधिकतर जिले, 10 तक रहेगा कोहरा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब पटवारियों की कमी से लोगों के काम नहीं अटकेंगे। प्रदेश में पटवारियों की कमी जल्द दूर होने वाली है। अगले 2 महीने में प्रदेश को 2700 नए पटवारी मिलना तय है। प्रदेश के 16 जिलों के पटवार ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण ले रहे पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि पूरी हो चुकी है। इस प्रशिक्षण के बाद इन ट्रेनी पटवारियों को विभागीय परीक्षा से गुजरना होगा। तो अगले 2 महीने में 2700 पटवारी मिलेंगे। 15 जनवरी से शुरू होंगी इनकी विभाग परीक्षाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एयर कंडीशनर, रसोई के उपकरण, स्नान घर या
तांबे के बर्तन खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को नए साल में अधिक खर्च करना पड़ेगा। हाल के महीनों में तांबे की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। तो ये बड़ी अपडेट, एसी, रसोई उपकरण और तांबे के बर्तन होंगे महंगे, तांबे की कीमतों में तेजी का असर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पहली बार विश्व पुस्तक मेले में प्रवेश निःशुल्क हो सकता है, पीएम कर सकते हैं वो उद्घाटन। विश्व पुस्तक मेले में प्रवेश के लिए इस बार टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार इस मेले में निःशुल्क प्रवेश रखने का निर्णय लिया है। मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। एनबीटी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से उन्हें बुलाने के लिए प्रयास जारी हैं। 10 जनवरी से भारत मंडप में शुरू होने जा रहे पुस्तकों के 9 दिवसीय महाकुंभ की तैयारियां इन दिनों अंतिम चरणों में चल रही हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में अब खिलाड़ियों को अपने खेलों के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि खेल विभाग की ओर से खेल नर्सरियों की स्थापना को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब लगभग सभी 32 खेलों की नर्सरी हर जिले में संचालित की जाएगी, यानी हर खेल की कम से कम एक नर्सरी हर जिले में खुलेगी। इससे किसी भी खेल के खिलाड़ी को नर्सरी में दाखिला लेने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें सुविधा अपने जिले में ही मिलेगी। तो जिलों में खुलेगी हर खेल की नर्सरी, ट्रेनिंग के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पुलिस की भर्ती में युवाओं को आयु सीमा में 3 वर्ष छूट मिले, ये कहना है जजपा के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला। जजपा के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला का कहना है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए युवाओं को आयु सीमा में कम से कम 3 साल की छूट देने की मांग राज्य सरकार से की है। कहा कि सीईटी परीक्षा में देरी के चलते पुलिस की भर्ती की तैयारी में जुटे बहुत युवा आयु सीमा के दायरे में से बाहर हो गए हैं। ऐसे में सरकार को आयु सीमा बढ़ाकर इनको पुलिस में भर्ती होने का मौका देना चाहिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तबादला नीति पर शिक्षक संगठनों का दबाव, सरकार से मांगी समयबद्ध और पारदर्शिता ट्रांसफर ड्राइव। ट्रांसफर से पहले क्रोनिक डिजीज सर्टिफिकेट पर फंसा पेंच, शिक्षा विभाग की सख्ती से असमंजस में है शिक्षक। सलाह संगठन प्रधान बोले किसी भी शिक्षक संगठन की मांगों को शामिल किए बिना पॉलिसी हुई संशोधित। क्रोनिक डिजीज से जुड़े सभी सर्टिफिकेट को शामिल करने की मांग, बढ़ाई जाए समयावधि। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोने चांदी के दाम में आज 5 जनवरी को बढ़त है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 939 पे बढ़कर 1,35,721 रुपये 10 ग्राम पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,225 पे बढ़कर 2,36,775 प्रति किलो पहुंच गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सिंचाई विभाग की परीक्षा में 72% अधिकारी कर्मचारी फेल। प्रदेश के विभिन्न भागों में आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा की कसौटी पर अधिकारी कर्मचारी खरे नहीं उतर पा रहे। पिछले वर्ष अक्टूबर में हुई सिंचाई विभाग की परीक्षा का परिणाम चिंताजनक रहा। करीब 4% अधिकारी कर्मचारी परीक्षा को पास कर पाए। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पानी की बर्बादी पर 5 साल तक की कैद। पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने कानून और नीतियां बनाई है। इनमें हरियाणा जल संसाधन अधिनियम 2020 प्रमुख है, जो जल संरक्षण को अनिवार्य बनाता है। साथ ही पानी की चोरी और बर्बादी पर जुर्माना लगाने और कनेक्शन काटने का प्रावधान करता है। तो ये बड़ी अपडेट। पानी को बर्बादी पर 5 साल तक की कैद हो सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ड्रॉप आउट बच्चों की तलाश में जुटा शिक्षा विभाग। घर घर जाकर शिक्षक कर रहे हैं सर्वे। 1ली से 9वीं कक्षा तक के ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की पहचान कर रहे। सर्वे चरणबद्ध तरीके से होगा। तो चरखी दादरी जिले में शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक सर्वे अभियान शुरू किया। 1 जनवरी से शुरू हुए सर्वे के तहत शिक्षक और विभागीय कर्मचारी घर घर जाकर 1ली से 9वीं कक्षा तक के ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान कर रहे हैं। ये हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।